Assalamu alaikum, namaste. My name is Prem Kumar. Today we are discussing the review exercise MCQs. आज हम डिस्कस करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs को। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का 9th क्लास इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी हम डिस्कस मुकम्मल तरीके से मुकम्मल तौर पर कॉन्सेप्ट के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। आज उस लेक्चर का आखिरी लेक्चर होगा, वो है हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज MCQs। आज उसको हम हल करते हैं। एमसीक्यूज कौन कौन से हैं, किस तरीके से हैं, उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 पहला एमसीक्यूज है a localized group of organisms that belongs to same species is called। मीन्स ये कह रहा है कि सेम किस्म की स्पेशीज एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहती है, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन। उसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। डी ऑप्शन के अंदर क्या है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हम उसे कहते हैं जिसके अंदर पॉपुलेशन बेसिकली हम उसे कहते हैं जिसके अंदर सेम किस्म की स्पेशीज एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। पहले का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? डी होगा, पॉपुलेशन। पहला ऑप्शन है बायोस्फीयर, दूसरा है कम्युनिटी, तीसरा है इकोसिस्टम, चौथा है पॉपुलेशन। डी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 2 इंक्रीज क्वांटिटी इन क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। मीन्स फिश का जो प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी इंक्रीज हो, उससे हम क्या कहते हैं? फिशर्स। क्या कहते हैं उसे हम? फिशर्स। पहला ऑप्शन है फिशर्स, दूसरा ऑप्शन है फार्मिंग, तीसरा ऑप्शन है एनिमल हस्बेंड्री, डी ऑप्शन है फॉरेस्ट्री। तो ए ऑप्शन उसका राइट होगा, वो क्या है? फिशर्स। नंबर 3 स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। मीन्स ऑर्गेनिक जो के पास्ट फॉसिल्स हैं उसकी स्टडी किसके अंदर करते हैं हम? पेलेंटोलॉजी के अंदर। जो मुख्तलिफ जानदार है वो मर चुके हैं, उसके हमें कोई ना कोई इसके पार्ट मिलते हैं, तो उसकी स्टडी पेलेंटोलॉजी के अंदर करते हैं। अगर वो एनिमल का पार्ट मिलता है तो वो पेलियोजूलॉजी है, अगर प्लांट का मिलता है तो पेलियोबोटनी है। अगर हम इसके अंदर राइट ऑप्शन देखें तो राइट ऑप्शन पहला ऑप्शन है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी मींस स्टडी अबाउट इंसेक्ट्स की स्टडी एंटोमोलॉजी कहलाती है। दूसरा ऑप्शन है पेलेंटोलॉजी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। बी ऑप्शन क्या है? पेलेंटोलॉजी। पेलेंटोलॉजी के अंदर इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। मींस इसके अंदर इसकी स्टडी रिमोट पास्ट फॉसिल्स की स्टडी किसके अंदर करते हैं? पेलेंटोलॉजी के अंदर। नंबर 4 लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स। लॉ और टेक्निक्स इस्तेमाल किसके अंदर की जाती है? फिजिक्स के अंदर। आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द लिविंग प्रोसेस ऑफ लाइफ। मीन्स जानदारों का उसके अंदर वेलफेयर के लिए इस्तेमाल की जाती है। वो कौन सी ब्रांच के अंदर की जाती है? बायोमेट्री, इसका तो ताल्लुक होएगा ही नहीं। बायोस्टैटिक्स इसके अंदर भी नहीं होगा। बायोफिजिक्स, सी ऑप्शन क्या हमारे पास? बायोफिजिक्स के अंदर ये टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है फॉर द वेलफेयर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नंबर 5 चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। ए ऑप्शन है 6 एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस आर का बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। अब इसको हम क्या कहते हैं कि हमें इनकरेक्ट, ये तो करेक्ट ऑप्शन है। बायो एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पर मिल रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। ये हमारे पास बायो एलिमेंट्स है, ये तो करेक्ट ऑप्शन है। ये कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढनी है। बी ऑप्शन है फाउंडेशन ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन केमिकल्स। फाउंडेशन ऑफ लाइफ की जो फाउंडेशन है वो क्या है? केमिकल्स है। केमिकल्स नहीं है। फाउंडेशन ऑफ लाइफ क्या है? सेल है, प्रोटोप्लाज्म है। तो ये क्या हो गया? बी है इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अंदर कह रहा है फाउंडेशन ऑफ लाइफ। लाइफ की जो फाउंडेशन है वो बेस्ड ऑन केमिकल्स। वो केमिकल पर बेस्ड नहीं होती, वो बेस्ड होती है सेल्स, प्रोटोप्लाज्म। नंबर 6 साइंस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। डायग्नोसिस हम किसे कहते हैं? जिसके अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज की आइडेंटिफाई की जाती है, डायग्नोसिस कहलाती है। और ट्रीटमेंट हम कोई भी मेडिसिन वगैरह, कोई भी हमें डिजीज है तो उसको हम ट्रीटमेंट करते हैं, मेडिसिन दी जाती हैं। तो उसकी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं? ए ऑप्शन है एग्रीकल्चर, बी ऑप्शन है मेडिसिन, सी ऑप्शन है सर्जरी, डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो इसका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन बोथ। डी ऑप्शन है बोथ, दोनों के अंदर हम करते हैं बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर ऑफ एमसीक्यूज नंबर 6। एमसीक्यूज नंबर 7 सिमिलर सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एक जैसे सेल मिलते हैं तो क्या बनता है? हमारे पास टिश्यू बनता है। इसका राइट ऑप्शन सी होगा।
टिश्यू। नंबर 7 साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है हमारे पास? राना टिग्रीना। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फ्रॉग का साइंटिफिक नाम क्या है? राना टिग्रीना। राना टिग्रीना इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग। नंबर 9 सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। एटम, सेल, टिश्यू, मॉलिक्यूल, ऑर्गन। ये नहीं हो सकता। एटम, टिश्यू, सेल, मॉलिक्यूल, ऑर्गन, ये भी नहीं हो सकता। एटम, मॉलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ये भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन है एटम, सेल, मॉलिक्यूल, टिश्यू, ऑर्गन। एटम के बाद सेल, सेल के बाद मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बाद टिश्यू, टिश्यू बाद में ऑर्गन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। वो डी क्या है हमारे पास? एटम है पहले, एटम के बाद सेल है, सेल के बाद मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के बाद ऑर्गन, मॉलिक्यूल के बाद टिश्यू है, टिश्यू के बाद ऑर्गन, बाद में क्या है? ऑर्गन है। नंबर 10 हमारे पास वोल्वॉक्स इज अ पॉलीफाइलेटिक जीनस ऑफ ग्रीन अल्जी। हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया ये ग्रीन अल्जी। इसके अंदर बहुत सारे मैनी एंसेस्टर्स है, इसके बहुत सारे मैनी एंसेस्टर्स है। तो वोल्वॉक्स एक पॉलीफाइलेटिक जीनस से ताल्लुक रखता है, वो कौन सा है? ग्रीन अल्जी। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इट वाज ऑल अबाउट द review exercise of chapter 1 introduction to biology. If you have any kind of question then you may ask in the comment section. Thank you. Allah Hafiz.